हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। आज इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है नवोदय विद्यालय समिति के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। इसमें बहुत सारे अलग जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसीज निकली है। कुछ टेक्निकल पोस्ट है, कुछ नॉन टेक्निकल, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के भी यहाँ पे पोस्ट है। तो इन डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसकी मेन मेन कंटेंट, जैसे कि कितने वैकेंसीज है, कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग दी पोस्ट। उसके बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का मेन लिंक है यहाँ पे आपको व्हाट्स न्यू के अंडर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये है इसका नोटिफिकेशन, जो मेन रिक्रूटमेंट ड्राइव है 2021-2022। इसका लिंक मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें। तो इसमें जो वैकेंसी है बहुत सारी पोस्ट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीमेल स्टाफ नर्स, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल की भी यहाँ पे पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, कैटरिंग असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर की है, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बहुत सारी अलग यहाँ पे पोस्ट है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट की भी यहाँ पे पोस्ट है। तो इन डिटेल आगे हम ये सारी चीजें, ये सारे पोस्ट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है पोस्ट वाइज, तो सबसे पहली जो पोस्ट है ग्रुप ए के अंडर असिस्टेंट कमिश्नर की, यहाँ पे लगभग 5 वैकेंसी है। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे इंफॉर्म किया जाता है कि वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव होती है, इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकती है। अभी जो वैकेंसी है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की, जो यहाँ पे 2 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स के ग्रुप बी की यहाँ पे लगभग 82 सबसे ज्यादा वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की यहाँ पे 10 वैकेंसी है। ऑडिट असिस्टेंट की ग्रुप सी के अंडर 11 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो ग्रुप बी के अंडर आता है उसमें 4 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, वो ओपन कैटेगरी के लिए है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में यहाँ पे लगभग 22 वैकेंसी है। 4 वैकेंसीज यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की है। कैटरिंग असिस्टेंट में भी सबसे ज्यादा वैकेंसी ग्रुप सी के अंडर 87 वैकेंसी है। 46 से लेके 93 167 बहुत ज्यादा वैकेंसी जो है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लगभग 622 वैकेंसी है। उसके बाद में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी की जो है आर ओ कैडरे के लिए 8 वैकेंसी है। उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की यहाँ पे 273। उसके बाद में लैब असिस्टेंट की यहाँ पे लगभग या फिर लैब अटेंडेंट की यहाँ पे लगभग 142 वैकेंसी है, जो ग्रुप सी के अंडर आता है। मेस हेल्पर की 629 वैकेंसी है। और एमटीएस जो मल्टी टास्किंग स्टाफ है ग्रुप सी के अंडर यहाँ पे लगभग 23 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पोस्ट कोड 1 से बात करेंगे, जिसका असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स आपका होना चाहिए। या फिर आपका अगर पर्सन होल्डिंग द एनालॉगस पोस्ट अगर आपकी कहीं लेवल 2 के हिसाब से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस आपका 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। ओके। उसके बाद में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम या फिर रिसर्च वर्क डन, आपका अगर आपने कोई एजुकेशन सिस्टम में किया है तो आपको यहाँ पे प्रिफर किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर जो एडमिन की पोस्ट है 45 ईयर्स इसका एज लिमिट है, और जो पहला पोस्ट था उसका भी 45 था। दोनों का सेम है। इसमें आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री प्लस आपके पास होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विद 8 ईयर सर्विस आपकी लेवल 7 के हिसाब से होगा तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। फीमेल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है जो लगभग 80 से ज्यादा वैकेंसी है। पास्ट आप होने चाहिए या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो 12th हम बोलते हैं, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, ग्रेड ए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन नर्सिंग आपका अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका बीएससी नर्सिंग हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स जरूरी है हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में। वर्किंग नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, इनको प्रीफर किया जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करेंगे तो डिग्री फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आपका होना चाहिए। 18 से 30 तक आपका एज लिमिट। फीमेल स्टाफ नर्स का जो था वो 35 तक था। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो आपका सेक्शन ऑफिसर के लिए चाहिए वो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका फाइनेंशियल मैटर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका होना चाहिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस बॉडी
बॉडी के अंडर भी होगा तो भी चलेगा। ऑडिट असिस्टेंट का जो पोस्ट है 18 से 30 आपका एज लिमिट। उसके बाद में बीकॉम आपका डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट वर्क्स इन दी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे ऑडिट असिस्टेंट के लिए। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 साल तक तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री ऑफ यस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर वाइस वर्सा अगर आपका हुआ है, आपका एज 32 तक है तो आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट कोड 6 को अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे सिविल, यहाँ पे आपका 3 साल का डिप्लोमा या फिर आपका डिग्री अगर हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नोट, एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स ऑफ कैंडिडेट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनॉमस या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो आप अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसका एज लिमिट 35 तक होगा। स्टेनोग्राफर की बात करेंगे 18 से लेके 27 ईयर्स तक। यहाँ पे आपका क्लास 12 होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट। 80 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 840 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश करस्पॉन्डिंग टू, ओके, तो आपका इस हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद में या फिर आपका शॉर्ट एंड 60 वर्ड्स पर मिनट आपका होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट आपका होना चाहिए हिंदी के लिए, ओके, या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी में आपका चाहिए। अगर आपका इंग्लिश में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपका हिंदी में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। उसके बाद में बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर, 18 से 30 साल तक आपका एज लिमिट। इसमें आपका डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन जरूरी है। सॉफ्टवेयर पैकेजेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपका, अगर आप फैमिलियरिटी है आपकी तो आप इसमें आपका प्रेफर किया जाएगा। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 35 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सेकेंडरी स्कूल मतलब आपका 10th होना चाहिए मैट्रिकुलेशन। 3 इयर्स डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट अगर आपका होगा तो आप अप्लाई करो, या फिर अगर आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th फ्रॉम सीबीएसई विथ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग वहाँ पे जो होता है वोकेशनल सब्जेक्ट वो भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो एज लिमिट है आपका 35 तक रहेगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करेंगे, इसमें 18 से 27 तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे भी आपका जो 12th प्लस 30 वर्ड्स पर मिनट आपका इंग्लिश टाइप राइटिंग या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी टाइप राइटिंग, ओके, ये और में है, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि ये दोनों चाहिए क्या, दोनों नहीं चाहिए, और है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो नॉलेज ऑफ आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का होगा तो अच्छी बात है। उसके बाद में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी के लिए जो वैकेंसीज है उसके लिए भी आपका क्वालिफिकेशन सेम रहेगा जो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओके। उसके बाद में बात करेंगे इसकी एज लिमिट की तो 27 ही थी। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की बात करेंगे तो 18 से 40 साल तक आपका एज लिमिट यहाँ पे चलेगा। 10th पास, उसके बाद आपका आईटीआई या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन या फिर प्लम्बिंग या फिर वायरमैन। एटलीस्ट 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क, कुछ पोस्ट के लिए फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी जरूरी है। उसके बाद में लैंप अटेंडेंट की बात करेंगे तो 18 से 30 साल तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर आपका 10th पास विद डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक या फिर 12th पास विद साइंस स्ट्रीम अगर आपका है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। 30 आपका एज होना चाहिए। उसके बाद में एज लिमिट जो है नेक्स्ट 18 से 30 अगेन मेस हेल्पर, उसमें भी आपका 10th पास आप होने चाहिए। इन केस ऑफ कैजुअल वर्कर्स वर्किंग जेएनवीज मेस और नॉट पोजेसिंग मैट्रिकुलेशन हैव टू पास 10th विद मीन आपको 2 साल के अंडर यहाँ पे करना है 2 इयर्स ऑफ ज्वाइनिंग, ओके। 10th ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग इन गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल, पासिंग स्किल टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एमटीएस की बात करते हैं, सिर्फ आपका 10th अगर हुआ है, आप कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो, फ्रेशर हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 तक आपकी एज लिमिट यहाँ पे हो सकती है, रहना चाहिए। बात करेंगे एज रिलैक्सेशन, जो हमेशा गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। SC ST +5 आप जो भी मैंने आपको एज लिमिट बताया उसमें आप
काउंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओबीसी के लिए +3, ओके। बाकी आपको पता ही है पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 10 साल का होता है, और उसके बाद में अगर आपका एससी एसटी भी है तो आपको 15, ओबीसी है तो 13, और जनरल है तो 10 साल का। ओके, तो ये था एज लिमिट। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर बहुत से बच्चे जो 30 या फिर कुछ एज में इशू होगा, तो आपका जो लास्ट डेट है इस नोटिफिकेशन का, तब तक आपका काउंट होगा एज के लिए। ओके, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सीबीटी, मतलब आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ, अभी बहुत सारे पोस्ट है तो कौन से पोस्ट के लिए होगा, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, और जो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है उसके लिए ये आपका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया रहेगा। द डिसीजन ऑफ एनवीएस अबाउट मोड ऑफ सिलेक्शन टू दिस notified post eligibility condition of the applicants for interview shall be final and binding, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो भी मतलब अगर आप चेंज आप पूछते हो तो उसमें कुछ भी यहाँ पे करस्पॉन्डेंस आपको नहीं किया जाएगा, जो फिक्स है वही रहेगा। हाउएवर इन केस ऑफ द फीमेल स्टाफ नर्स, बाद में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद में ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग अटेंडेंट, यस, जो असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, एमटीएस, जो बाकी पोस्ट है जो मैंने अभी बताया, द सिलेक्शन टू द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी ओनली। इसका मतलब ये है सिर्फ 3 पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यूज होंगे, प्लस सीबीटी तो होगा ही, और बाकी जो पोस्ट अभी मैंने आपको बताया, ओके, उसके लिए जो है आपका ओनली सीबीटी होगा। और जो और बचे हुए पोस्ट है जैसे कि स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो 2 अलग पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर, उनको जो है ट्रेड या फिर स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। ओके, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन सीबीटी सबको ही देना है। ओके, और जो आपका स्किल टेस्ट होगा इन सारे पोस्ट के लिए या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, उसको कोई भी वेटेज नहीं होता है, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया सीधा होता है, आप क्वालिफाई हो या नहीं। अगर आप फेल करते हो उसमें, तो आप सीबीटी में कितना भी अच्छा करो आपको फेल ही समझा जाएगा। ओके, तो ये था सिलेक्शन क्राइटेरिया। बहुत सारे पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सीबीटी ही देना है, सिर्फ 3 पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू भी देना है। ओके, जो मेरे ख्याल से हायर पोस्ट है, the CBT for the recruitment to the notified post except assistant commissioner admin is likely to be held at मतलब जो 93 सिटीज यहाँ पे उन्होंने बताया वहां पे आपका होगा। तो वो सिटीज जो है आपके, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पास वाला जो भी आपका सेंटर रहेगा वही आप फिलअप करना, क्योंकि पैंडेमिक और वो सारे भी इश्यूज है, तो बाद में चेंज नहीं कर सकते हो आप या फिर ट्रैवल नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ याद रखना फॉर्म फिलअप करते टाइम पे। यहाँ पे 93 आपको अलग अलग सेंटर्स दिए हैं। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका सीबीटी होने वाला है। सो पहला जो पोस्ट है, जो आपका पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट कोड 1 की बात करूंगा, लगभग यहाँ पे आपका होगा 5 पार्ट में। पहला पार्ट जो है वो रीजनिंग होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। पार्ट 2 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको इंग्लिश जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जिसमें 20 मार्क्स होंगे, 20 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क 20 क्वेश्चन। उसके बाद में पार्ट 4 में आपका आएगा मेन, जो है एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल, जो भी एस्पेक्ट्स है जैसे कि टीचिंग मेथोडोलॉजी, रेसिडेंशियल सिस्टम, उसके बाद में लर्निंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स उसमें आएंगे। डिटेल सिलेबस एज ऑन एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और आखिरी जो है वो है आपका फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपको वहाँ पे सिलेबस अगेन मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस का टोटल आपका होगा 150 मार्क्स के लिए। 3 आवर्स आपको यहाँ पे टेस्ट के लिए मिलेंगे। ओके, उसके बाद में स्टेज 2 जो है आपका होगा इंटरव्यू। ओके, तो ये तो खैर उसका हो गया। उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की जो पोस्ट है, इसमें सिर्फ चेंज ये है कि आपका 5 पार्ट में होगा। इसमें भी आपको जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस वेरी किए। रीजनिंग में 15 मार्क्स 15 क्वेश्चंस। इसमें भी आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसको हम बोलते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एप्टी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। उसके बाद में बाकी के जो है आपको रूल्स जो है 1964 के तहत जो सीसीएस के रूल्स है, सीसीएस के जो 1965 के या फिर न्यू पेंशन स्कीम्स के हिसाब से, सो लीगल मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बजट है स्कूल का, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे। 75 क्वेश्चंस 75 मार्क्स के लिए 150 मार्क्स का ये होगा। 3 आवर्स। स्टेज 2 आपका इसमें भी इंटरव्यू होगा।
अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट में, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सीबीटी होने वाला है, वो है फीमेल स्टाफ नर्स, जिसमें आपका होगा 4 सेक्शन में। रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, अगेन कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 70 क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट नॉलेज पे होगा, और टोटल मिला के 120 होंगे, जिसमें आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा टोटल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करेंगे तो ये है आपका 4 पार्ट में अगेन होगा। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, क्योंकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत, कुछ रूल्स, एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स एक्ट 2005 के हिसाब से, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आपका ये रहेगा। तो टोटल आपका 130 क्वेश्चंस होंगे, और 130 मार्क्स के लिए 2.5 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें 5 पार्ट में अगेन आपका होगा। बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। एबिलिटी रीजनिंग जो है आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एप्टी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इसमें भी आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज जो अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 130 क्वेश्चन टोटल 130 मार्क्स, अगेन 2.5 आवर फॉर योर टेस्ट। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो है, इसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश के 2 पार्ट रहेंगे, जिसमें 25 और 25 मार्क्स, मतलब टोटल वहीं पे 50 हो गए। 10 मार्क्स के लिए आपको रीजनिंग जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 20 मार्क्स के लिए आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो होगा, इसमें 20 मार्क्स का और 20 क्वेश्चन, और 100 आपको यहाँ पे टोटल आपके मार्क्स होंगे। उसके बाद में है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल, ये आपका 2 आवर्स के लिए होगा, 2 आवर्स, ओके। और जो आपका मैंने बताया जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उसका भी 2 आवर्स का ही आपका पेपर रहेगा। इसमें जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है जूनियर इंजीनियर सिविल का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, अवेयरनेस दो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज जो सिविल का है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 2 आवर्स के लिए ये होगा। उसके बाद में बात करेंगे स्टेनोग्राफर की, इसमें सीबीटी जो होगा आपका, इसमें लैंग्वेज टेस्ट और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज जो है आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे 3 पार्ट्स में 40 30 30, यहाँ पे 2 आवर्स का होगा, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। बात करेंगे स्किल टेस्ट की, जो आपका होगा स्टेनोग्राफर के लिए, जो होने वाला है क्वालिफाइंग नेचर का है, और वो आपका होगा आपके वर्ड्स पर मिनट पे आपको दिया जाएगा। जो टाइम है ऑलरेडी बता दिया है इंग्लिश और हिंदी का, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करेंगे, 4 पार्ट में आपका ये होगा, 2.5 घंटे का अगेन ये पेपर होगा। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एप्टी 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन MS ऑफिस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 130 लगभग यहाँ पे क्वेश्चन, 130 आपको मार्क्स के लिए 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। कैटरिंग असिस्टेंट का जो पेपर है 120 क्वेश्चंस 2.5 घंटे, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस अगेन 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज जो टेस्ट है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डोमेन से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसका आपको देना है टाइप राइटिंग टेस्ट भी देना है, जो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट का हम बोल सकते हैं। उससे पहले आपको सीबीटी देना है, उसमें 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, लगभग सेम है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स फॉर एप्टी। उसके बाद में 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स या फिर अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट मेरे ख्याल से सारे इसमें है, और रीजनिंग भी सारे इसमें है, तो आप उसको तो प्रिपेयर करो ही। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और कंप्यूटर का नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए 130 मार्क्स का ये पेपर होगा। बाद में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करेंगे, इसमें मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एप्टी जो 20 क्वेश्चन अगेन 20 मार्क्स। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और कंप्यूटर ऑपरेशन पे होगा आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, अगेन यहाँ पे आपको टाइप राइटिंग टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए भी आपका टेस्ट होने वाला है जो आईटीआई के ऊपर है। रीजनिंग एबिलिटी 15, जो आपका सबसे पहले पोस्ट है वो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की बात कर रहा हूँ, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। 4 पार्ट में 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन। रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन। अवेयरनेस 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो होगा आपका यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। सब्जेक्ट नॉलेज जो होगा वो 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का होगा। लैब अटेंडेंट की बात करेंगे इसमें, तो यस इसमें भी 4 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में रीजनिंग 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। स्पेसिफिक नॉलेज पे आपका जो होगा वो 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। यहाँ पे 2.5 घंटे का 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। मेस हेल्पर की बात करेंगे, इसमें भी आपको स्किल टेस्ट देना है, ध्यान रखना है। 4 पार्ट में इसमें होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट तो फिक्स है, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। 15-15 क्वेश्चन आपको अवेयरनेस और एबिलिटी पे मिलेंगे। और बाकी स्पेसिफिक नॉलेज जिसमें हाइजीन, न्यूट्रिशन, फूड वगैरह, स्वीट्स एंड ऑल दैट थिंग्स आते हैं, जिसमें 70 क्वेश्चन, 70 मार्क्स, 120 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। 120 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का। एमटीएस आखिरी पोस्ट, लैंग्वेज टेस्ट इसमें भी 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस आपका 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन। उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। ओके, तो ये टोटल मैंने आपको इन डिटेल बताया, ताकि आपको जो आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ध्यान से करो। 3 पोस्ट है जिसका इंटरव्यू होगा, कुछ पोस्ट है 4-5 जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, और बाकी में सिर्फ आपको सीबीटी ही देना है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिलेगा ये चैनल पे भी और उनके साइट पे भी, तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, बहुत सारे नोटिफिकेशन इस पे आएंगे। डिटेल एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो आपको पता चल जाएगा जब आएगा। ओके, अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे पूछ रहे थे। तो अप्लाई करते टाइम पे आपको करना है यहाँ से अप्लाई, जो मैंने लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दोनों लिंक, एक आपका नोटिफिकेशन का ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए, 2 तारीख तक आपको ये करना है, 10 फरवरी की बात कर रहा हूँ, वही आपका कट ऑफ डेट रहेगा एज लिमिट का भी। ओके, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन करना है। आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वैलिड याद रखो जो भी होगा। उसके बाद में स्कैन कॉपी आप करके रखो, जो कलर फोटोग्राफ होगा आपका। आप ध्यान रखना कि 3 महीने पहले पुराना ना हो ज्यादा। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट फोटोग्राफ जो भी होगा वो आपको आगे भी प्रोसेस के लिए यूज करना है। स्कैन सिग्नेचर, तो 2 चीजें हो गई। और अदर रिक्वायर्ड स्कैन कॉपी जैसे कि एजुकेशनल एंड रिजर्वेशन, जो भी आप एससी एसटी या ओबीसी कोई भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओके, तो स्टेप 1 में आपका जो होगा, आपको सिंपल आपका इनपुट्स जो डिटेल्स डालने हैं, आपके स्टार्टिंग नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वगैरह, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में स्टेप 2 में आपको फोटोग्राफ और आपका साइन जो है अपलोड करना है। फोटोग्राफ ध्यान रखना 100 केबी के अंडर होना चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट में। और ब्लैंक पेन से ही आप सिग्नेचर जो साइन करके स्कैन करवाना, और 30 केबी के अंडर होना चाहिए वो। अगर कोई क्वेरी आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो ये 2 चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए। आफ्टर अपलोडिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, क्लिक ऑन द प्रीव्यू टैब, आपको मिल जाएगा आगे का पेमेंट करने के लिए जो आपकी फीस रहेगी। तो आपको फॉर्म कहाँ से शुरू करना है, आपको ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट्स अगर आप हो तो यहाँ से शुरू करना है। अगर आप पहली बार इसको अप्लाई कर रहे हो, देन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। ओके, और बाय क्लिकिंग द स्टार्ट, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, इसका आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। याद रखना ये चेक बॉक्स आपको टिक करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको जस्ट एक ओवरलुक किया प्रोसीजर के लिए। आपको बाद में जो पेमेंट करना है उसके बारे में बताता हूँ। 1500 रुपये जो है वो आपको है असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये, और बाकी सारे पोस्ट के लिए 1000। और लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग एमटीएस के लिए यहाँ पे 750 रुपीज आपको पे करने हैं। नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय SC ST PH कैंडिडेट्स। तो आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए। द कैंडिडेट्स टेक अ प्रिंट ऑफ, जब भी आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, इतना याद रखना कि आपको कहीं पे भेजना नहीं पड़ता है। सो आपको वो जो है सेव करके रखो या फिर प्रिंट निकाल के रखो आपके पास ही, आपको एनवीएस में सेंड नहीं करना है। द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल also have to be submitted during document verification। मतलब आपका जब टेस्ट हो जाएगा, जब आप क्लियर कर दोगे, आपका इंटरव्यू, स्किल टेस्ट सब हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे आपका जो ये जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपको लेके जाना है, फॉर्म बाकी आपके डॉक्यूमेंट के साथ। तो आप सिर्फ सेव करके रखो, आपको कहीं पे भी भेजना नहीं है। और आपको जो है एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही आएगा।
ऑफलाइन नहीं आता है अभी, ये आपको पता ही है। ओके, तो वो बाकी सारी चीज़ें तो आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। टेंटेटिव डेट आपको जस्ट बता देता हूँ, 9 तारीख मतलब 9 मार्च को, अगर सब कुछ ठीक रहा पेंडेमिक सिचुएशन, तो 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आपका ये पेपर होगा। मोस्ट प्रोबेबली वही तभी होगा अगर कुछ भी इशू नहीं होता है रिगार्डिंग द पैंडेमिक इशू। निगेटिव मार्किंग की बात, जो भी टेस्ट से मैंने आपको बताया 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग मतलब 0.25 आपका कटेगा जब भी आप अगर रॉन्ग आंसर दोगे तब। ओके, तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी रिक्रूटमेंट। मेरे ख्याल से अभी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी है। ओके, दोनों लिंक भी मैंने शेयर कर दिया। पहला लिंक आपको मिलेगा नोटिफिकेशन का, दूसरा लिंक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो आपको कहीं पे भी जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंट ये पोस्ट है। ओके, अच्छे से अप्लाई करो, हर एक के लेवल का पेमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो यस, बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हिट द बेल आइकन, बाकी शेयर करो आपके दोस्तों के साथ। आपको हर दिन यहाँ पे प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्टर के सारे जॉब अलर्ट्स मिलते रहेंगे रेगुलरली, जो भी ऑफिशियल होंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।